जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा श्रीमद् भागवत गीता में नर्म निवेदन पाठ चल रहा है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जीवों की गति। गीता में जीवों के गुण एवं कर्म अनुसार उनकी उत्तम, मध्यम और कठिन 3 गतियां बतलाई गई हैं। कर्म योग तथा सांख्य योग की दृष्टि से शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना करने वाले साधकों की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनका गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें 45वें तक में किया गया है। वहाँ यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं और सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोकों के सुख भोग कर पवित्र आचरण वाले श्रीमान लोकों के घरों में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के ही कुल में जन्मते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सकाम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में दिया गया है। वहाँ स्वर्ग की कामना से यज्ञ आदि वेद विहित कर्म करने वालों को स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुण्यों के क्षय हो जाने पर उनके पुनः मृत्यु लोक में ढकेले जाने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं, इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सत्व गुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि योनियों में जन्मते हैं। इस प्रकार सत्व गुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नरकों को और तीर्थ योनियों को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्य के संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में अर्थात कुकर, सुकर आदि योनियों में डालता हूँ और इसके बाद वे घोर नरकों में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं जाना आना नहीं होता, वे तो यहीं पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता की कुछ खास बातें। गुणों की पहचान। गीता में सात्विक, राजस, तामस पदार्थों, भावों एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वह इस प्रकार है। पहला, जिस भाव का क्रिया का स्वार्थ से संबंध न हो और जिसमें आसक्ति एवं ममता न हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। दूसरा, जिस भाव या क्रिया में लोभ, स्वार्थ एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस समझना चाहिए। तीसरा, जिस भाव या क्रिया में हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख एवं अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिए। वे इस प्रकार तीनों तरह के भावों एवं क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंत कारण का उत्तम भाव दोनों ही
गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को ही दी है। दूसरे 12वें तथा 14वें अध्याय के अंत में क्रमशः स्थित प्रज्ञ भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की प्रधानता बतलाई गई है। दूसरे तथा 14वें अध्याय में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भाव ही प्रधानता रहकर। गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया के मुक्तिदायक होने का कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहाँ कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उनमें भी भाव की प्रधानता से ही मुक्ति बतलाई है। गीता और वेद। गीता वेदों को बहुत आदर देती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं। संसार रूपी असतत वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्वों को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी युक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेद त्रयी को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक साधन वेदों में बतलाए हैं। इससे मानो भगवान स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं है, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं, किंतु भागवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदांत लोग उसे अक्षर के नाम से निर्देश करते हैं। इससे भी भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्राप्तनीय इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशद वर्णन है। उपयुक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है तथा वेदों को तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा है। और वेद त्रयी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए। इस आशंका का उत्तर यह है कि उपयुक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया गया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदों के फल को लंघ जाने की बात कही है, वहाँ भी सकाम कर्मों को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है।
उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीता में जहाँ जहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वह महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती। गीता के 13वें अध्याय में लगातार 3 श्लोकों में तथा अन्यत्र भी प्रकृति और पुरुष दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग हुआ है और प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के खास शब्द हैं। इससे लोगों ने अनुमान कर लिया है कि गीता को कपिल सांख्य का सिद्धांत मान्य है। इस प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पातंजल योग का वाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में तथा अन्यत्र भी कई जगह सांख्य और योग शब्दों का एक ही जगह प्रयोग हुआ है। इससे भी लोगों ने यह मान लिया है कि सांख्य और योग शब्द क्रमशः कपिल सांख्य तथा पातंजल योग के वाचक हैं, परंतु यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती। न तो गीता का सांख्य कपिल सांख्य ही है और न गीता का योग पातंजल योग ही है। नीचे लिखी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है। गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। यद्यपि प्रकृति शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग आया है, परंतु गीता की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में महान अंतर है। कपिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है, किंतु गीता की प्रकृति तीनों गुणों की कारण है, गुण उसके कार्य हैं। सांख्य ने प्रकृति को अनादि एवं नित्य माना है। गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना है, परंतु नित्य नहीं। गीता के पुरुष और सांख्य के पुरुष में भी महान अंतर है। कपिल सांख्य के मत में पुरुष नाना है, किंतु गीता का सांख्य पुरुष को एक ही मानता है। गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी महान अंतर है। गीता में मत में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। गीता की मुक्ति में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो है ही, परंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी है। उपयुक्त सिद्धांत भेद के सिवा पातंजल योग में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, परंतु गीता में प्रकारानुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन के सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। इस टीका का प्रयोजन। बहुत दिनों से कई मित्रों का आग्रह एवं प्रेरणा थी कि मैं अपने भाव के अनुसार गीता पर एक विस्तृत टीका लिखूं। ये तो गीता पर पूज्यपाद आचार्यों, संत महात्माओं एवं शास्त्रों के मर्म को जानने वाला विद्वानों के अनेक भाष्य, टीकाएं और व्याख्याएं हैं, जो सभी आदरणीय हैं एवं सभी में अपनी अपनी दृष्टि से गीता के मर्म को समझने की चेष्टा की गई है, किंतु उनमें से अधिकांश संस्कृत में है और विद्वानों के विशेष काम की है। इसलिए मित्रों का यह कहना था कि सरल भाषा में एक ऐसी सर्वोपयोगी टीका लिखी जाए जो सर्वसाधारण की समझ में आ सके, जिसमें गीता का तात्पर्य विस्तार पूर्वक खोला जाए। इसी दृष्टि को लेकर तथा सबसे अधिक लाभ तो इसकी मुझको ही होगा, यह सोचकर इस कार्य को प्रारंभ किया है। परंतु यह कार्य आपाततः जितना सुखकर मालूम होता था, आगे बढ़ने पर अनुभव से उतना ही कठिन सिद्ध हुआ। मैं जानता हूँ कि योग्यता एवं अधिकार दोनों की दृष्टि से मेरा यह प्रयास दुस्साहस समझा जाएगा। वर्ण से तो मैं एक वैश्य का बालक हूँ और विद्या बुद्धि की दृष्टि से मैं अपने को इस कार्य के लिए नितांतः अयोग्य पाता हूँ। अतः गीता जैसे सर्वमान ग्रंथ पर टीका लिखने का सर्वथा अनधिकारी हूँ। रह गई भाव के संबंध की बात, तो भगवान के उपदेश का पूरा भाव समझने की बात तो दूर रही, उसका सतांत भी मैं समझ पाया हूँ। यह कहना मेरे लिए दुस्साहस ही होगा। भगवान के उपदेशों को यांकित चित्त भी समझकर उनको कर्मों में लाना तो और भी कठिन बात है। उसे तो वही लोग काम में ला सकते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा है। पूरे उपदेश को
अलम में लाना तो दूर रहा, जिन लोगों ने गीता के साधनात्मक किसी एक श्लोक के अनुसार भी अपने जीवन को बना लिया, वे पुरुष भी वास्तव में धन्य हैं और उनके चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। गीता की व्याख्या करने के भी ऐसे ही लोग अधिकारी हैं। अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सब तरह से दुस्साहसपूर्ण है एवं बाल चेष्टा की है, किंतु फिर भी इसी बहाने गीता के तात्पर्य की यांकिचित आलोचना हुई, भगवान के दिव्य उपदेशों का मनन हुआ, अध्यात्म विषय की कुछ चर्चा हुई और जीवन का यह समय बहुत अच्छे काम में लगा। इसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। इससे यद्यपि मेरा गीता संबंधी ज्ञान बढ़ा ही है और बहुत सी भूलों का भी मार्जन हुआ है, फिर भी भूलें तो इस कार्य में पद पद पर हुई होंगी, क्योंकि गीता के तात्पर्य का 100वां हिस्सा भी मैं समझ पाया हूँ। यह नहीं कहा जा सकता। गीता का वास्तविक तात्पर्य पूरी तरह से तो स्वयं श्री भगवान ही जानते हैं और कुछ अंश में अर्जुन जानते हैं, जिनके उद्देश्य से भगवान ने गीता कही थी, अथवा जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें भागवत कृपा का पूर्ण अनुभव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं। मैं तो इस विषय में क्या ही कह सकता हूँ। जिन जिन पूज्य महानुभावों ने गीता पर भाव अथवा टीकाएँ लिखी हैं, मैं तो उनका अत्यंत ही कृतज्ञ और ऋणी हूँ, क्योंकि इस टीका के लिखने में मैंने बहुत से भाष्यों और टीकाओं से बड़ी सहायता ली है। अतः उन सभी वंदनीय पुरुषों को कृतज्ञपूर्ण हृदय से सादर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हाँ, इस टीका के संबंध में मैं निसंकोच यह कह सकता हूँ कि यह सर्वथा अपूर्ण है। भगवान के भाव को व्यक्त करना तो दूर रहा, बहुत सी जगह उसे समझने में ही मुझसे भूली हुई होंगी और बहुत सी जगह उससे विपरीत भाव भी आया होगा। उन सब का भूलों के लिए मैं दयालु परमात्मा से तथा सभी गीता प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार लिखा है और इस प्रकार अपनी समझ का परिचय देकर मैंने जो बाल चपलता की है, उसे विज्ञजन क्षमा करें। इस टीका में मैंने किसी भी आचार्य अथवा टीकाकार के सिद्धांतों का न तो उल्लेख किया है और न किसी का खंडन ही किया है, किंतु अपनी बात कहने में भाव से किसी के विरुद्ध कोई बात आ ही सकती है। इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। खंडन मंडन करना अथवा किसी सिद्धांत की दूसरे सिद्धांत के साथ तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसमें इस बात का भी भरसक ध्यान रखा गया है कि कहीं पूर्व में विरोध न आवे, परंतु टीका का कलेवर बहुत बढ़ जाने से संभव है कहीं कहीं इस तरह का दोष रह गया हो। आशा है कि विज्ञ पाठक इन प्रकार की भूलों को सुधार लेंगे और मुझे भी सूचना देने की कृपा करेंगे। इस टीका के लिखने में मुझे कई पूज्य महानुभावों, मित्रों एवं बंधुओं से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। आजकल की परिपाटी के अनुसार उनके नामों का उल्लेख करना आवश्यक है, परंतु मैं यदि ऐसा करने लग जाता हूँ तो प्रथम तो उनको कष्ट देता हूँ, दूसरे उन लोगों के साथ जैसा संबंध है उसे देखते उनकी बड़ाई करना अपनी ही बड़ाई करने के समान है। इसलिए मैं उनमें से किसी के भी नाम का उल्लेख न करके इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग यदि मनोयोग के साथ इस कार्य में सहायता न देते तो यह टीका इस रूप में कदाचित प्रकाशित न हो पाती। यह टीका पहले विक्रम संवत में गीता तत्वांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। उस समय यह संकेत किया गया था कि पुस्तक रूप में प्रकाशन के समय भूलें सुधारने की चेष्टा की जा सकती हैं। उसके अनुसार कहीं भाषा की दृष्टि से और कहीं छपाई की भूलों का संशोधन करने की दृष्टि से एवं कहीं कहीं नवीन भावों को प्रकट करने के उद्देश्य से भी सुधार किया गया है, परंतु अब भी बहुत सी त्रुटियां रह जाना संभव है तथा किसी जगह दोष दृष्टि से नई भूलों का हो जाना भी संभव है। अतः अंत में मेरी पुनः सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी इस बाल चपलता पर सुधी जन प्रसन्न होकर मेरी भूलों को सुधार ले और मुझे सूचना देने की कृपा करे। जय दयाल गोविंद का।
टीका के संबंध में कुछ ज्ञातत्व बातें। यह विस्तृत टीका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साधारण भाषा टीका के आधार पर विक्रम संवत में लिखी गई है और गीता तत्वांक के रूप में प्रकाशित की गई थी। अब उसका पुस्तक रूप में तत्वविवेचनी टीका के नाम से प्रकाशन किया जाता है। अतः यत्र तत्र उसकी भाषा में संशोधन किया गया है और किसी स्थल में श्लोकों के अन्वय में भी परिवर्तन किया गया है। भाव प्रायः वही रखा गया है, कहीं कहीं कुछ नया भाव प्रकट करने के उद्देश्य से परिवर्तन भी किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के लिए जिन भिन्न भिन्न संबंधों का प्रयोग हुआ है उनका शब्दार्थ न देकर प्रायः उन श्लोकों के अर्थ में श्री कृष्ण तथा अर्जुन शब्दों का ही प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं परंतप आदि शब्द ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं। उनकी व्याख्या बहुत कम स्थलों पर की गई है। जहाँ जहाँ संबोधन किसी विशेष अभिप्राय को घोषित करने के लिए रखे गए प्रतीत हुए, केवल उन्हीं स्थलों में उस अभिप्राय को प्रश्नोत्तर के रूप में खोलने की चेष्टा की गई है। टीका में जहाँ अन्याय ग्रंथों के उदाहरण दिए गए हैं वहाँ उन ग्रंथों का उल्लेख कहीं कहीं संकेत रूप में किया गया है। जैसे उपनिषद के लिए उसमें जिन जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है उनके नामों की तालिका पाठों की सुविधा के लिए अलग दी गई है। जहाँ ग्रंथ का नाम न देकर केवल संख्या ही दी गई है उन स्थलों को गीता का समझना चाहिए। अध्याय और श्लोकों संख्याओं को सीधी लकीर से पृथक किया गया है। बाईं ओर की अध्याय संख्या और दाहिनी ओर की श्लोक संख्या समझनी चाहिए। श्लोकों के भाव को खोलने के लिए तथा वाक्यों की रचना को आधुनिक भाषा शैली के अनुकूल बनाने के लिए टीका में मूल से अधिक शब्द भी यत्र तत्र जोड़े गए हैं और भाषा का प्रवाह न टूटे इसलिए उन्हें कोष्टक में नहीं रखा गया है। किसी जगह जहाँ पूरा का पूरा वाक्य ऊपर से जोड़ा गया है कोष्टक का प्रयोग किया गया है। अर्थ को जहाँ तक हो सका है अन्वय के अनुकूल बनाया गया है तथा मूल पदों की विभक्ति की भी रक्षा करने की चेष्टा की गई है। इससे कहीं कहीं वाक्य रचना भाषा की दृष्टि से सुंदर नहीं हो सकी है, फिर भी मूल पदों के अर्थ की रक्षा करते हुए भाषा की सुंदरता पर भी यथाशक्ति ध्यान दिया गया है। प्रश्नोत्तरों का क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थ के क्रम के अनुसार ही तथा कहीं कहीं श्लोक के क्रम के अनुसार भी रखा गया है। बहुत थोड़े स्थलों में यह क्रम बदला भी गया है। प्रश्नोत्तर में जहाँ संस्कृत के विभक्ति सहित पदों को लिया है वहाँ उनके लिए संस्कृत व्याकरण की परिभाषा के अनुसार पद शब्द का प्रयोग किया गया है और जहाँ उनको हिंदी का रूप दिया गया है वहाँ उन्हें शब्द कहा गया है। प्रश्नों में जहाँ किसी पद शब्द या वाक्य का भाव या अभिप्राय पूछा गया है उनके उत्तर में कहीं कहीं तो उस पद शब्द या वाक्य का सरल अर्थ मात्र दे दिया गया है और कहीं कहीं हेतु सहित उस पद शब्द या वाक्य के प्रयोग का आशय बतलाया गया है। दोनों ही प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। प्रश्नोत्तर में कहीं कहीं अन्वय क्रम से मूल श्लोकों के अंशों को लेकर ही प्रश्न किए गए हैं और कहीं कहीं अर्थ के वाक्यांशों को लेकर प्रश्न किए गए हैं। अर्थ के वाक्यांशों को भी कहीं कहीं अविकल रूप से उद्धृत किया गया है और कहीं कहीं शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उनको दोहराया गया है। इनके अतिरिक्त कहीं कहीं कुछ नए प्रश्न भी हैं। प्रश्नों में अभिप्राय भाव आदि शब्द आए हैं। उनमें से कुछ तो अर्थ के ही पर्याय में आए हैं और कुछ खास किसी बात को पूछने की दृष्टि से आए हैं। गीता में इतनमे संयम हे सखेति इंदम महिमानम इसी प्रकार कई आर्ष प्रयोग हैं जो वर्तमान प्रचलित व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं माने जाते।
इस प्रयोग के संबंध में टीका में कुछ नहीं लिखा गया है और इनके अर्थ करने में भी प्रचलित व्याकरण का ध्यान न रखकर प्रयोग के अनुसार ही अर्थ किए गए हैं। ग्रंथों के नाम। श्रीमद्भागवत गीता के प्रायः मुख्य संस्कृत भाष्यों और अनेकों टीकाओं अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली गई है। ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि। गीता महात्म्य क्या है? श्री भगवानुवाच न बन्धतोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्म वैस्ति निरामयम् नैकमस्ति न च द्वित्वं सचित्कारं विभ्रजते। गीता सारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्रसुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम् इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुहावेददर्थनं यः पठेत् प्रयतो भूत्वा स गच्छेत् दिव्येषु शाश्वतम्। श्री भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्मा ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्मज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का यह महामात्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्यों को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की है। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उसके अर्थों का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो सत्वराज निर्मित हुआ है वह जिसकी कुक्षी हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो भक्त हो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमयी है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्षों से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरित की का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, अश्वत्थव वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आदि इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता है। इति श्री स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री गीता सारे भगवत गीता महामात्यम संपूर्णम। इस प्रकार नर्म निवेदन पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब आगे हम गीता का प्रथम अध्याय से स्टार्ट करेंगे। आगे इसी तरह की संपूर्ण गीता का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।